हेलो सजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 1 से लेकर के 7 अप्रैल 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Sagittarius, okay. Oh wow, पहला ही कार्ड। So King of Wands, okay. Knight of Pentacles, 8 of Cups, King of Pentacles, okay. 6 of Cups, 2 of Wands, 7 of Wands. बॉटम ऑफ द डेक इज 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ओके। सो स्पेसिफिक साइन है यहाँ पे टॉरस, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपके जो पर्सन है वो ऑप्शंस वेई कर रहे हैं। आपके अलावा भी कोई और है जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिनको ये वे कर रहे हैं, जिनको ये बेसिकली आपके अलावा जिनकी तरफ इनका अट्रैक्शन है, जिनकी तरफ अटेंशन देते हैं, ओके। सो बेसिकली आपकी लव लाइफ जो है यहाँ पर इम्बैलेंस है, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। और बैलेंस बनाने की आप पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम है कि सुलझ ही नहीं रही है। बेसिकली यही कहना चाहिए मुझे यहाँ पर, क्योंकि ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आपके पर्सन की प्रॉब्लम है, ओके। सो 2 ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो अभी बहुत डामाडोल हो सकती है और यहाँ से ख़त्म होने के चांसेस भी बन रहे हैं, ओके। हालांकि मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन है वो ऑलरेडी आपको कमिटमेंट दे चुके हैं। मे भी हो सकता है कि वो आपको ऑलरेडी प्रॉमिस कर चुके हों कि वो आपके साथ शादी करेंगे, आगे कमिटमेंट देना चाहेंगे, आपके साथ शादी करेंगे, आपके साथ फैमिली बनाएंगे वगैरह वगैरह, आपकी फैमिली से भी मिलेंगे, आपको भी फैमिली से मिलाएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन द थिंग इज़ अब ये चीज़ें आपको झूठी लगने लगी हैं, क्योंकि आपने इमेजिन करना तो शुरू कर दिया था इस पर्सन के साथ लाइफ कैसी रहेगी वगैरह वगैरह, लेकिन अब आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है एंड इसी वजह से आपका दिल टूट चुका है। आप अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा पेन में महसूस कर रहे हैं इस टाइम पे। इट्स लाइक आपका दिल टूट चुका है। 3 ऑफ सोर्ड्स है, ओके। सो हालांकि मैं एक चीज़ कहूँगा, यहाँ से आप हील कर रहे हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें टाइम लगने वाला है, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। 3 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि हालांकि आपके जो पर्सन है वो आपके साथ बिल्डअप करना चाहते हैं रिलेशनशिप को, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है। और आप जानते हैं जब तक ये थर्ड पार्टी सिचुएशन रिजॉल्व नहीं होती है, जब तक ये थर्ड पार्टी यहाँ से हटती नहीं है, तब तक आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ने की सोच भी नहीं सकते, राइट। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ऑन द अदर हैंड ये पर्सन आपके लिए प्रपोज़ल ला रहे हैं, मैरिज का प्रपोज़ल ला रहे हैं, आपके फैमिली से मिलना चाहते हैं और आई मीन ये तो बहुत अच्छे से आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। लेकिन आप जानते हैं क्योंकि थर्ड पार्टी अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है तो आप अभी तक इनको कोई जवाब नहीं देना चाहते, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, यहाँ पर देख लेते हैं पहला जो कार्ड है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि पहला कार्ड है आपका किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो ये पर्सन आपको लेकर के पैशनेट है और मे भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको ऑलरेडी प्रपोज कर चुके हों, ऐसा पहले ही मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। सो यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आपको लेकर के आगे सोचते हैं, आपको लेकर के बेसिकली हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं।
ओके। सो ये सोचते हैं कि चीज़ें जैसे ही अब आगे एक्शन लेंगे चीज़ें अपने आप ही रिजॉल्व होती चली जाएंगी, इनको ऐसा लगता है। आई मीन ये उसके लिए कोई प्रॉपर एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं कि हाँ चीज़ों को इस तरह से रिजॉल्व किया जा सकता है, लेकिन मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन सोचते हैं कि चीज़ें अपने आप ही रिजॉल्व हो जाएंगी, चीज़ें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी अगर ये स्टेप ले लेते हैं तो। आई मीन आपको प्रपोज करने का स्टेप तो ओके। सो ऐसे नहीं होता, ऑब्वियसली ऐसे नहीं होता, ये आप भी जानते हैं। और ये पर्सन को पता नहीं क्या है कि आंखों के सामने अलग ही चश्मा लगा हुआ है। ओके। सो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से ही डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये पर्सन आपके लिए ऑलरेडी प्रपोजल लेके आ चुके हैं। मे भी हो सकता है इन्होंने आपके लिए एंगेजमेंट रिंग भी बनवा ली हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है, और आपको ये प्रपोज करने वाले हों फॉर मैरिज, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है, या फिर ऑलरेडी कर चुके हों। सो ये पर्सन अब आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी फैमिली को मिलाना चाहते हैं। मे भी हो सकता है इनकी फैमिली ऑलरेडी आपसे पूछ रही हो, आपकी फैमिली से बात करने की कोशिश कर रही हो, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है। क्योंकि मुझे कुछ काफ़ी लाइक उलझा हुआ सा रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है ये, कि जैसे कि फैमिली इन्वॉल्व हो चुकी हों। ओके। सो हो सकता है कि यहाँ पर आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है। 8 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपका ऑलरेडी दिल तोड़ चुके हैं और आपको पता चल चुका है कि हाँ यहाँ पर अब कोई उम्मीद नहीं है, कोई चीज़ें आगे बढ़ नहीं सकती हैं। और 8 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बेसिकली अब एक सेटिस्फाइड रिलेशनशिप चाहते हैं, आप बेसिकली एक संपूर्ण रिलेशनशिप चाहते हैं, एक कंप्लीट हैप्पीनेस चाहते हैं, जो कि कमी आपको महसूस होती है अब इस पर्सन के साथ, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आपके पर्सन आपको 100% नहीं दे रहे हैं अपने लव का। ओके। सो 8 ऑफ कप से आप अपने आप को लाइक डिटैच्ड फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो ये पर्सन, जैसे कि मैंने बताया, ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके अलावा कोई ऐसा पर्सन ज़रूर है जिसके साथ ये इन्वॉल्व इसलिए हैं क्योंकि वो पर्सन मे भी हो सकता है आपसे कम अट्रैक्टिव हो, लेकिन दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी इंटेलिजेंट एज वेल एज। एंड एक और चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है, वो पर्सन वेल्दी भी है। सो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है, आपके पर्सन जो है बेसिकली उस पर्सन को लेकर के इसीलिए अभी भी कन्फ्यूजन में है या फिर ऑप्शंस को वे कर रहे हैं, बिकॉज दे हैव गुड फाइनेंस। ओके, दे हैव गुड फाइनेंशियल कंडीशन। ओके। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 6 ऑफ कप्स है। हालांकि वो आपसे ही प्यार करते हैं, आपके साथ सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, मे बी हो सकता है आपके सोलमेट ही हों, एंड आई मीन पास्ट लाइफ कनेक्शन भी आप दोनों का हो सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ कप से। ओके। सो यहाँ पर हमारे पास है 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो ऑलरेडी अब इस हफ्ते जो है मैं देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है, आपके जो पर्सन हैं, वो ऑलरेडी डिसाइड कर लेंगे कि अब इनको करना क्या है। इनको क्योंकि जल्द से जल्द इनको डिसीज़न लेना था, या तो आपके पास आएँ या फिर वो थर्ड पार्टी के पास जाएं। ओके। सो 2 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि इस हफ्ते ये डिसाइड कर लेंगे और ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं ये आपके पास आने का। इन्होंने शायद आपको ही चूज़ कर लिया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आप में से ज़्यादातर लोगों के केसेस में मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हालांकि आपकी सिचुएशन बिल्कुल अलग है। आप अब इस पर्सन को लाइक अपने से दूर करना चाहते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप अपने लेवल पर पूरी तरह से सही हैं, आपका जो पोजीशन है वो बिल्कुल जस्टिफाइड है यहाँ पर, लेकिन स्टिल मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को हो सकता है ब्लॉक कर रहे हो, या फिर इस पर्सन को अभी अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने देना चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि फ्यूचर में भी ऐसा कुछ हो सकता है। ओके। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके। एंड स्ट्रेंथ कार्ड। सो देखिए, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एज एन आउटकम, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक, सो इस हफ्ते आपको ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे डिसीज़न लेने पड़ सकते हैं
जो कि अभी आप लेना नहीं चाहते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपका अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रहने वाला है इस हफ्ते, कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएँ और कोई भी डिसीज़न लेने से पहले आप एक्शन लेने से पहले किसी भी डिसीज़न पर आप अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक आपको बेसिकली क्या होने वाला है फ्यूचर उसके बारे में भी कोई अंदाज़ा नहीं है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपको इस हफ्ते जो है बेसिकली एट द लास्ट पार्ट ऑफ द वीक ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप थोड़ा सा अपने आप को रिलीव्ड फील कर सकते हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ पता चल जाएगा कि ये पर्सन आपको ही पसंद करते हैं, आपके पास ही आना चाहते हैं, उन्होंने ऑलरेडी चूज़ कर लिया है थर्ड पार्टी और आपके बीच में आपको, एंड इसकी वजह से आप थोड़ा सा रिलीव्ड में महसूस करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी चाहते हैं, तभी आप इस पर्सन को कमिटमेंट दे पाएंगे। हालांकि आप कमिटमेंट के लिए तैयार हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो आप चाहते हैं कि ये कन्वर्सेशन वो खुद ही स्टार्ट करें, आपको ये कन्वर्सेशन स्टार्ट ना करनी पड़े। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। अट्रैक्शन, ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है और ये आपको बिल्कुल नहीं खोना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ये पर्सन डेफिनेटली इस हफ्ते एक्शन लेने वाले हैं इस रिगार्डिंग। ओके, और आप इनके एक्शन का ही वेट कर रहे हैं कि ये पर्सन जल्द से जल्द एक्शन लें और चीज़ों को आपके सामने पूरी तरह से रिजॉल्व करें, रिवील करें। ओके, दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। सैजिटेरियस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।